आज हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय मान व और जातीय मान। यह क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान। यह जो प्रत्येक परीक्षा जो सीटेट का जो होती है उसमें और स्टेट, यूपी टेट, स्टेट सारा में यह जो है स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में एक प्रश्न आता है। तो ये फेस वैल्यू और एक है प्लेस वैल्यू। ये क्या होता है, जातीय मान का हमको अंकित मान भी कह सकते हैं, अंकित मान भी इसको हम कह सकते हैं। यानी जातीय मान कहिए या अंकित मान कहिए, दोनों एक ही है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्थानीय मान के बारे में पढ़ेंगे। स्थानीय मान क्या होता है कि मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ रहता है, तो कोई भी संख्या दिया हुआ है, ठीक है। इसमें इसमें बोला जाएगा आपको कि इसका 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान निकालिए, ठीक है। आप कैसे निकालेंगे 2 का स्थानीय मान? तो देखिए 2 यहां पर है, ठीक है। 2 जहां पर है वह देख लीजिए, लिख दीजिए और उसके बाद कितना संख्या है, 1 2 जीरो लगा दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा आप बनाएंगे, दूसरा कोई भी डिजिट का दे, अगर मान लो आपको 6 का दे तो 6 लिख लीजिए और जितना पीछे जो इसके अंक में जितना अंक है गिनिए, 1 2 3 4 जीरो लगा दीजिए। आपका ये आंसर हो गया। ये आपका स्थानीय मान निकल कर आ गया। अब दूसरा है आपका अंकित मान और जातीय मान। चलिए उसको भी सीख लेते हैं। जातीय मान जो होता है और अंकित मान, ये इसके देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इसमें फेस वैल्यू। फेस का मतलब जो चीज दिखता है, फेस वैल्यू। तो जो दिखता है उसी को आपको लिखना है। तो इसमें मान लीजिए आपको दिया हुआ कोई संख्या है 6 8 9 2। आपको अगर यदि बोल दिया जाए कि आपका 6 का फेस वैल्यू लिखिए, तो आपको केवल 6 लिखना है। जो दिखता है, अंकित माने जो अंकित किया हुआ है वही आपका वो अंकित मान हो गया, जो दिखे। जैसे हम लोग कोई चीज में प्राइस देखते हैं ना, RS प्राइस देखते हैं, तो जो दिखता है वही हम लोग पेमेंट करते हैं। तो उसी तरह से जो दिखे आपका फेस और अंकित मान, ये जो आपको दिख रहा है, अगर 8 का बोल दे तो 8 आपका फेस वैल्यू हो गया और अंकित वैल्यू भी हो गया और जातीय मान भी हो गया। ये दोनों आप समझ गए। अब इसमें एक हो गया, ये लेवल है, एक पहला लेवल है। इस तरह का आपका प्रश्न पूछा जाता है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा प्रकार का। किस प्रकार का पूछा जाता है, एक है दशमलव के रूप में, उसको भी सीख लेते हैं। चलिए, अगर आपको पूछ दिया जाए 2 2 6 9 2 8, ठीक है, आपको यहां पर दशमलव दे दिया जाए और आपको यदि इसमें से आपको बताना है ये 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान आपको बताना है। तो आप कैसे बोलेंगे, यहां जो आपके दशमलव से अगर यदि आपको स्थानीय मान निकालने दिया जाए, अगर यदि दशमलव से इस साइड में, जैसे इस साइड में अगर यदि आपको संख्या का अगर यदि मान निकालने दिया जाए, तो आप इस संख्या को भूल जाइए। ये संख्या जो है आपका यहां से यहां तक भूल जाइए, इसको कोई इसका मतलब नहीं है। ये दिया हुआ है, केवल दिया हुआ है। आप देखिए यहाँ 6 का, तो हम लोग जैसे पहले निकालते थे पहला लेवल में 6 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान 6 हो गया, इसके बाद कोई संख्या नहीं। अगर आपको बोलेगा 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान, 2 के बाद देखिए कितना संख्या है, एक संख्या है, एक आंसर आपका हो गया। तो इस प्रकार से आप दशमलव का बाएं साइड वाला जो संख्या है उसका स्थानीय मान बड़ी आसानी से आप निकाल सकेंगे। अगर आपको दशमलव में आपको दूसरा टाइप में दे दी, जिससे आपको दे दिया जाए दशमलव में इसको 7 डिजिट नहीं रखिए, 7 कर दिए, तो आपको बोल दिया जाए इसमें कि आपको 8 का स्थानीय मान निकालना है, ठीक है। ये 8 का स्थानीय मान निकालना है, तो 8 का लिख दिए। जो संख्या बोले आपको निकालने के लिए उस संख्या को आप लिख दीजिए। उसके बाद आप देखिए कि ये जो है उसके ये जो 8 जो है वो कितना नंबर में है, 1 2, यहां 2 जीरो लगा दीजिए, आपका आंसर। अगर आपको यहां बोल दे कि 4 का जो है
4 का स्थानीय मान निकालिए, तो यहाँ 4 इसको लिख दीजिए, दशमलव से गिनिए 1 2 3, ये तीसरा नंबर में है, तीसरा नंबर है, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप सारा डिजिट का दशमलव से आप इस साइड का हम निकालना सिखा दिए आपको, दशमलव से इस साइड का भी आपको निकालना सिखा गया। इस प्रकार से जो आपका जो है सारा जो दशमलव से रिलेटेड जितना भी प्रश्न है वो सारा क्लियर हो गया है। अब आप हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन आंसर की ओर, और जो सी-टेट में जितना भी प्रश्न पूछा गया है उस क्वेश्चन आंसर को हम लोग अब बनाना सीखेंगे। स्थानीय 5 का स्थानीय मान निकालना है तथा इसमें जो है 23071 में 7 का स्थानीय मान का दोनों का अंतर निकालना है। तो हम लोग का पहला इसमें कितना है, 5 का स्थानीय मान। तो देखिए 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 दिया हुआ है, और उसके 5 के बाद कितना संख्या है, देखिए दो संख्या है, तो यहाँ 2 जीरो लगा दीजिए, 2 जीरो लग गया। अब यहाँ देखिए कि 7 का स्थानीय मान, तो 7 कहाँ यहाँ पर है 7, और पीछे कितना है 1 अंक है, तो यानी 7 लिख दीजिए। अब पीछे कितना है 1 अंक है, अब इसको माइनस कर दीजिए, अंतर बोला है, देखिए यहाँ अंतर बोला है, माइनस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से ये 0 हो गया ये, ठीक है, और यहाँ 10 है, 10 लिए, 10 में 7 गया 3, और यहाँ कितना बच गया 4, यानी आपका मेरा जो आंसर हो जाएगा ये 1 नंबर आंसर मेरा हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, यदि 15201 में 5 का स्थानीय मान निकालना है, ठीक है, तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान आपका हो गया 5, देखिए 1 2 3, 3 जीरो लगा दीजिए आप, 3 जीरो लगा दिए, ठीक है। अब उसके बाद 6 का स्थानीय मान, 6 देखिए कितना है, 6 के बाद कितना संख्या है, 2 अंक है, तो 2 अंक लगे, 6 लगा दीजिए इस तरह, और 2 अंक लगा दीजिए, ठीक है। और इसको जोड़ दीजिए, कितना हुआ, जोड़ने बोला है, जोड़ देते हैं। तो ये मेरा कितना निकल के कितना आया 5600, ठीक है, कितना आया मेरा, यहाँ आया मेरा निकल के यहाँ 5600, ठीक है। ये बराबर है, किसका बराबर है, देखिए ये बराबर है 7x का, 7x का बराबर है, ठीक है। तो हम जब x 7 का जो हम वैल्यू जब निकालते हैं 7 का x का, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर x को यहाँ लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं ना, ठीक है, लिखिए x को लिख दिए, और यहाँ 5600 है, 5600 को क्या करते हैं, लिख देते हैं इसे 5600, ठीक है। देखिए 5600 यहाँ लिख दिए, 5600 लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि वो 7 से डिवाइड कर देते हैं, करते हैं ना, नीचे जो है यहाँ 7 है, ये 7 नीचे चला गया, आप हम लोग यहाँ क्या किया इसको 7 दिए, 8 7 56, ये मेरा 8 निकल गया, और यहाँ पर 2 जीरो है, तो 2 जीरो ऊपर चला गया, तो मेरा आंसर आ गया 800। तो यहाँ 800 कौन सा में है, देखिए ये 4 नंबर मेरा 800 आंसर है, हो गया। चलिए और हम लोग बनाते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि ये जो है नीचे डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। इतना सारा जो है आपका जो आंसर उसका हो गया है। चलिए अब हम लोग आते हैं, कौन सा क्वेश्चन में है, ये इसका क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा देखिए, इसमें बोला है कि दशमलव में दिया हुआ है 5 का स्थानीय मान निकालने बोला है। तो हमारा 5 कहाँ है, यहाँ पर है। जो संख्या आपको दिख रहा है उसको लिख दीजिए, पहले 5 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ दशमलव से वहाँ गिनिए कि कितना अंक के नंबर में है यह। तो 1 नंबर, 2 नंबर, ये तीसरा, ये 5 कितना है, तीसरा नंबर में है। तो 1 देखिए 3 जीरो लगा दीजिए आप खुद देखिए किसमें आंसर है आपका। तो 1 देखिए तीसरा जीरो आपका, ये 2 नंबर में आंसर में आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब आ जाइए चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में बोला है कि 10 इकाई, 10 दहाई और 10,000 किसके बराबर होता है। ये सीटेट में सर क्वेश्चन आया हुआ है। तो 10 इकाई यानी 10 इकाई, ये 10 हुआ इसका आपका, ठीक है। और 10 दहाई यानी 10, ये आपका रखना है 10 हुआ, और दहाई, दहाई कितना होता है, 10 का बराबर होता है। तो 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 होगा मेरा,
एक 100 हो गया। अब यहाँ आ गया 10,000, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 10 × 1000। तो कितना हो गया? 1000 में 4 जीरो हो गया। एक देखिए, यह 3 जीरो यहाँ है और एक जो 4 जीरो, तो यहाँ 4 जीरो कीजिए, 1 2 3 और एक 4 और एक यहाँ दीजिए। सारा को आप जोड़ दीजिए, देखिए कितना होता है। ये 0 0 का 0 हो गया, 1 का ये 1 हो गया, 1 का ये 1 हो गया, और ये 0 हो गया। सॉरी, ये लाइन डिस्टर्ब कर दिया। ये यहाँ से ये 0 हो जाएगा और 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या? 10 11 0। ठीक है, तो 10 11 0 किस में है? देखिए इसमें 10 11 0 इसमें 3 नंबर में है, तो ये मेरा 3 नंबर में है। ये सीटेट 2016-17 में आया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा नंबर का बनाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर में हम लोग आते हैं। अब दूसरा नंबर बोला, लास्ट क्वेश्चन में बोला है कि ये 9199 में 1 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर, यानी 1 का अंकित मान क्या होगा और स्थानीय मान क्या होगा। तो पहले स्थानीय मान को देखते हैं। तो स्थानीय 1 यहाँ है, 1 लिख दिए। 1 के बाद क्या संख्या है? 2 संख्या है, यानी 2 जीरो लगा दीजिए, यह स्थानीय मान हो गया। और अंकित मान आपको सिखाए थे कि जिसमें जो दिखेगा वही आपको लिखना है। तो कितना अंकित 1 कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। और अंतर बोला है तो अंतर कर दीजिए। 100 में अगर मान लीजिए 1 चला गया तो 99 हुआ। 99 किस में आंसर है मेरा? 3 नंबर में। ये मेरा 3 नंबर में आंसर हो गया। अगर यह वीडियो अच्छा आपको लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करके मेरा चैनल को रख लीजिए, ताकि अब आपको जितना जी सीटेट और जेटेट इस सब के बारे में और एस्टेट के बारे में जितना जानकारी मिलेगा आपको और पढ़ने को मिलेगा, आपको सारा चीज़ जो मटेरियल है आपको यहाँ से उपलब्ध हो जाएगा। आज ही इतना ही, धन्यवाद। अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं।